किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो व्यक्ति सही वक्त के इंतज़ार में रहता है और अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहबुद्दीन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर या यूथ आइकन। आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसी छोटी सी ज़बरदस्त कहानी को लेके। तो ये कहानी है एक गांव के किसान की और एक नवयुवक की। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। तो एक दिन उस किसान के पास एक नौजवान पहुंचा और किसान से बोला बोला मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूं, मुझको आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मैं उसको ज़िंदगी भर खुश रखूंगा, कभी किसी भी प्रकार की उसको तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। मैं आजीवन उसका ख्याल रखूंगा, मैं हर सुख दुख में उसका साथ दूंगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरी शादी अपनी बेटी से करा दीजिए। जब ये बात किसान ने सुनी तो किसान ने उस लड़के से बोला ठीक है, मैं आपकी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि आप उस शर्त में सफल होते हैं, आपको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। यदि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आप उस परीक्षा में सफल हुए, तो मैं आपकी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। यदि आप उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए और आप उस परीक्षा में असफल हो गए, तो फिर मैं आपकी शादी अपनी बेटी से नहीं कराऊंगा। लड़का राजी हो गया और बोला बताइए मुझे क्या करना होगा, मुझको कौन सा परीक्षा पास करनी होगी जिससे कि मैं आपकी बेटी से शादी कर पाऊँ। तो उस किसान ने बोला ये मेरा जो आप देख रहे हो बाड़ा, इसके अंदर मेरे पास 3 बैल हैं और उन 3 बैलों में से आपने यदि किसी भी एक बैल की पूंछ पकड़ ली तो आप सफल कहलाओगे, और आप किसी की पूंछ नहीं पकड़ पाए तो आप उसमें असफल हो जाओगे। फिर मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा। तो लड़का राजी हो गया। लड़के को बाहर फील्ड में खड़ा कर दिया गया और उस किसान ने अपने उस बाड़े का दरवाज़ा खोला तो उसमें से एक बैल निकल के आया। और जब वो बैल उस लड़के ने देखा तो लड़का उस बैल को देख के घबरा गया और डर गया, क्योंकि उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी में इतना भयानक, इतना ताकतवर, इतना विशालकाय बैल नहीं देखा था। अब वो लड़का उस बैल को देखा और बैल ने लड़के को देखा, तो बैल लड़के की तरफ दौड़ के आया और लड़का डर के अपना जान बचाई और साइड हो गया और बैल निकल गया। लड़के ने फैसला किया, बोला ये तो बहुत ताकतवर था, ये निकल गया, लेकिन इसके बाद जो अगला बैल आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो इतना विशालकाय और इतना भयानक हो, मैं उसकी पूंछ ज़रूर पकड़ूंगा। जब दरवाज़ा दोबारा खुला तो उसमें से उससे भी भयानक, उससे भी ताकतवर, उससे भी खतरनाक बैल निकला दूसरा, और लड़का उसको देख के और ज़्यादा डर गया और उसने फैसला किया, बोले सिर्फ जान बचा लेते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, अगली बार तीसरा आएगा तो उसकी पूंछ पकड़ लेंगे। और लड़के ने वैसा ही किया, वो अपनी जान बचा के साइड में हो गया, उस बैल को भी उसने जाने दिया। जब तीसरी बार दरवाजा खुला, जो उसमें से जो निकला लड़का, उसको देख के बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, और उसको लगा कि किसान ने ये मेरे ही लिए रखा था, इसी की पूंछ पकड़ने की मुझसे बात कही थी, क्योंकि वो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक गाय का बछड़ा था। कोई विशालकाय बैल नहीं था, कोई भयानक बैल नहीं था, वो एक बछड़ा था। और लड़का बड़ा खुश हुआ कि मैं इसकी पूंछ तो जरूर पकड़ ही लूंगा। जैसे ही वो बछड़ा उसके पास आया और लड़के ने उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश की, तो बदकिस्मती से उस बछड़े की पूंछ ही नहीं थी। अब उसकी पूंछ नहीं थी, 2 बैल जिनकी पूंछ थी वो उनको पहले निकाल चुका था, और तीसरा आया उसकी पूंछ ही नहीं थी, यानी कि वो बैल की पूंछ नहीं पकड़ पाया। अब किसान आया और किसान ने उसको बोला आप परीक्षा में असफल हुए, आप किसी भी बैल की पूंछ नहीं पकड़ पाए, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कराऊंगा। तो मेरे दोस्त, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जो व्यक्ति सही समय के इंतज़ार में रहता है कि सही समय आएगा तब ये काम करूँगा, सही समय आएगा तब वो काम करूँगा, यानी सही समय के इंतज़ार में मौके को छोड़ देता है, अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है, वो सिर्फ खाली हाथ रह जाता है, हाथ मलते रह जाता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इसलिए मेरे दोस्त, आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस हालत में हो, जहाँ भी हो, वहाँ से शुरुआत कीजिए। जो संसाधन है आपके पास, उन संसाधनों से शुरुआत कीजिए, शुरू अवश्य कीजिए। कभी भी परफेक्ट समय के इंतज़ार में ना रहिए, कभी भी सही समय के चक्कर में अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।
या अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और ये आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, जो संसाधन आपके पास है वहाँ से आप शुरुआत करते हैं और लगातार एफर्ट करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर पा सकते हैं। तो ये थी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं ऐसी और रोचक कहानियाँ लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन कहानियों को देख पाएँ और उनसे कुछ सीख पाएँ। थैंक यू। जय हिंद।